देखिए, बीजेपी का राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं है और इंडिया गठबंधन के पास अब लोकसभा में भी हम मजबूत स्थिति में हैं। बहुत ज़्यादा संख्या का अंतर नहीं है और राज्यसभा में भी बहुत ज़्यादा संख्या का अंतर नहीं है। तो इस बार जो जनादेश मिला है वो जनता ने बीजेपी के खिलाफ दिया है। सरकार भले एनडीए की बन गई हो, लेकिन इस बार सदन में, दोनों सदनों में मनमानी नहीं चलेगी सत्ता पक्ष की और जनता की आवाज बुलंद होगी, जनता की आवाज गूंजेगी और सत्ता पर लगाम लगेगा। सत्ता को बौराने नहीं दिया जाएगा जो पिछले 10 वर्षों में सत्ता केंद्र की बीजेपी की बौराई हुई थी। जेपी नड्डा ने कहा है कि बीजेपी ऑल इंडिया पार्टी है, हम लोग पूरे देश में मजबूत है, जबकि कांग्रेस हमारे ऊपर आरोप लगाती है कि हम लोग संविधान को दबाते हैं, कानून बदलते हैं, लेकिन कांग्रेस ने कई सरकारों को इससे पहले गिराया है। अरे बीजेपी ऑल इंडिया पार्टी है तो कांग्रेस नहीं है। इंडिया गठबंधन तो पूरा इंडिया समाया हुआ है। तो आदरणीय नड्डा जी, बीजेपी का तो अभी भी दक्षिण में क्या है, बीजेपी आज 10-15 वर्षों से देश में शासन में है। कांग्रेस पार्टी ने 60 वर्षों शासन किया है। तो पूरे देश के गांव-गांव में, सभी कोने कोने में कांग्रेस पार्टी को लोग जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ लोग हैं। ठीक है कि लोकतंत्र में हार जीत ये दौर लगा रहता है। कभी बीजेपी 2 की संख्या में पार्लियामेंट में हुआ करती थी, आज वो पिछली दफा 300 पार की, इस बार फिर 240 पर आ गई। तो ये कहना गलत है, क्योंकि इंडिया गठबंधन बीजेपी से ज्यादा मजबूत है। कांग्रेस पार्टी सबसे देश की पुरानी पार्टी है। ट्विटर पर नरेंद्र मोदी के 10 करोड़ फॉलोअर हो गए हैं, जो कि सबसे अधिक पूरी दुनिया में बताया जा रहा है। देखिए, ट्विटर पर तो फॉलोअर उनका रहेगा ही, धरती पर, जमीन पर उनका फॉलोअर घट गया। इस चुनाव में दिखा 300 से आ गए 240 पर। तो ट्विटर पर उनका फॉलोअर भले बढ़ जाए, लेकिन धरातल पर, जमीन पर उनके फॉलोअर में कमी आई है। उनको चाहने वाले उनका साथ छोड़ रहे हैं। बाबा, पटना में हत्याएं देखने को मिल रहा है और आज सुबह 2 बच्चों की लाश मिली है बेउर थाना इलाके में। नहीं, देखिए, ये बहुत ही दुखद है और जिस तरह से बिहार अपराधियों के तांडव से करा रहा है, लगातार अपराध चरम पर है और अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। डबल इंजन की सरकार में बैठे लोग जो राग अलाप रहे हैं सुशासन का, वो बताना चाहिए कि एक इंजन अपराध की ओर, एक इंजन भ्रष्टाचार की ओर बढ़ा हुआ है। रोज पुल गिरने का मामला सामने आ रहा है। तो इस पर तो बोलना चाहिए। सुशासन में जो लोग कह रहे हैं कि ये सुशासन है, तेजस्वी यादव जी लगातार बिहार में आपराधिक घटनाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये अपराधी राज कायम हो गया है बिहार में, शासन प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया है।